वो फॉलोअर्स हैं जो निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के हैं, ये भी अपने अखाड़ों के साथ पहुंचे। कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वर्ड्स नहीं है मेरे पास में, इतना अच्छा लग रहा है, स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत बहुत महाराज जी कैसा लग रहा है? कैसे? बहुत आनंद आ रहा है, भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, आनंद आनंद बरस रहा है यहाँ। किस तरह के इंतजाम है? अरे बहुत बढ़िया इंतजाम, ऐसा इंतजाम जो है योगी जी महाराज ने कर रखा है। बहुत बढ़िया इंतजाम, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत धन्यवाद मोदी का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम लोग बाहर से निकल गए, बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं ये वो फॉलोअर्स हैं जो योगी मोदी सरकार का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले से थोड़ा और इंतजाम होता तो अच्छा, कितने ये महाकुंभ है ना। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो पूज्य साधु संत हैं निरंजनी और आनंद अखाड़े के, वो इस वक्त संगम तट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब पीछे उनके जो फॉलोअर्स हैं और जो तमाम महामंडलेश्वर हैं वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश दुनिया से लाखों की संख्या में ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत तरह के इंतजाम है। बहुत अच्छा है, प्रशासन की बहुत बहुत आप लोग कहाँ से हैं? गुजरात महसाना से हम लोग। हाँ। काफी अच्छी व्यवस्था की है यहाँ के प्रशासन ने, हम बहुत खुश है यहाँ के। आप कहाँ से मैडम? हम गुजरात से हैं। किस तरह के अरेंजमेंट है? बहुत अच्छी है अरेंजमेंट। आप कहाँ से? गुजरात से। सब गुजरात से, सब गुजरात से है, बहुत अच्छी है। योगी जी ने बहुत अच्छा बढ़िया। हम सहारनपुर से हैं। मैं माननीय योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस प्रकार का महाकुंभ का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर जो आनंद अखाड़ा है उनके भी पूज्य महंत अब आगे और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी जो निरंजनी अखाड़े के आचार्य हैं, वो अब अपने रथ से उतरकर स्नान के लिए आगे बढ़ चले हैं और उनके पीछे देखिए नागा साधुओं का एक रेला है जो उनके साथ चल रहा है। ये सभी स्नान करेंगे। ये निरंजनी अखाड़े के साधु अखाड़ा पहुंच चुका है। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवीन पुरी पहुंच चुके हैं। उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने तैयारियों को दिव्य और भव्य बताया है। लोगों से अपील की है कि अपने नजदीकी स्नान घाटों पर जाएं और वहां पर स्नान करें। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि आज वसंत पंचमी का पावन पर्व है जो मां सरस्वती को समर्पित है, तो आज लोग संगम में स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले वस्तुओं का दान करें, तो ये फलदायी होगा। और आप सामने जो रथ देख रहे हैं, ये रथ निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का है जो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो स्नान के लिए गए हैं। और आप देखिए कि तमाम चीजें जो है, जो अखाड़ों के अस्त्र शस्त्र होते हैं, आप देखिए कि त्रिशूल लेकर जो भगवान शिव को समर्पित है वो लेकर यहाँ पर जो अखाड़े के नागा सन्यासी हैं, ये आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी हैं, आप देख सकते हैं वो आगे यहाँ पर चल रहे हैं। तो त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर, जो भी अखाड़े के यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है उनको लेकर जा रहे हैं। और ये आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं स्वामी बालकानंद गिरी, स्वामी बालकानंद गिरी यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर भी जो है वो जा रहे हैं यहाँ पर अमृत स्नान करने को लेकर। तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से दिव्य और भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है। और उसी तैयारी को यहाँ पर देखते हुए देखिए कि पूरे उत्साह से पूरे यहाँ पर सभी अखाड़े के जो संत महंत हैं, जो यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं, वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्वामी बालकानंद गिरी भी जा रहे हैं जो कि निरंजनी आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं। और इस तरह से आनंद और निरंजनी अखाड़े, दो अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा पहले स्नान करके जा चुका है और जो सन्यासी परंपरा के 7 अखाड़े हैं उनमें दूसरा क्रम जो है निरंजनी और आनंद अखाड़े का आता है। तीसरे क्रम में जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा इसके बाद स्नान करेंगे। यानी कि 7 जो सन्यासी अखाड़े हैं उनमें प्रयागराज में जो परंपरा है वो परंपरा यही है कि सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल, उसके बाद आनंद और निरंजनी अखाड़ा, और निरंजनी अखाड़ा आनंद के बाद फिर जाकर जो है जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और इसके साथ साथ अग्नि अखाड़ा स्नान करता है। जिसके बाद वैरागी अखाड़ों का नंबर आता है। इसके बाद वैरागी अखाड़े जो है, तीनों अणियां जो हैं वो स्नान करती हैं और अंत में उदासीन अखाड़े का नंबर आता है। तो उदासीन अखाड़े उसके बाद अखाड़े के बाद जो आनंद अखाड़े का जत्था है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आनंद अखाड़े के पूज्य साधु संत हैं वो इस वक्त संगम तट की ओर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो आनंद अखाड़ा है वो भी संगम तट पर पहुंच चुका है और यहाँ पर जो नागा सन्यासी हैं, जो अन्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर है,
वो भी इस वक्त संगम स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बालकानंद महाराज का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है उसको लेकर भी काफी खुश साधु संत नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए भव्य सुरक्षित रहे, झील जलाशय पवित्र रहे, इस दृष्टि से हम भारत की दिव्यता और श्रेष्ठता के जागरण के लिए कुंभ में निकल रहे हैं। प्रयागराज में किस तरह से इसको देख रहे हैं? अद्भुत प्रबंधन है, शताब्दियों से युगों युगों से यहाँ लोग आते रहे, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज हम यहाँ हैं। योगी जी की व्यवस्थाएं उत्तम कोटि की है। माननीय प्रधानमंत्री तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विहंगम तस्वीरें, इन तस्वीरों की तुलना की नहीं जा सकती। ऐसा नजारा इस वक्त महाकुंभ में प्रयागराज के क्षेत्र में, ये देखिए, तीर्थों की नगरी तीर्थराज प्रयागराज, जहां पर साधु संतों का रेला, नागा साधुओं का रेला देखने को मिल रहा है। ये वो तमाम संत हैं, नागा साधु हैं जो आप आम दिनों में नजर नहीं आते। या तो ये अखाड़ों में रहते हैं या फिर ये अपनी योग साधना में लीन होते हैं, चाहे हिमालय की पर्वत शाखा हो या फिर जंगल हो, वहां पर रहते हैं। महाकुंभ के दौरान ही ये नजर आते हैं और इनकी एक झलक पाने के लिए, इनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी जुड़ते हैं। और श्रद्धालुओं के बीच ऐसी मान्यता है कि अगर नागा साधुओं का, संतों का दर्शन भी प्राप्त हो जाए तो वो किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। ये अलग अलग अखाड़ों के साधु संत स्नान के लिए निकले हैं। सुबह 5 बजे से ही अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है। आनंद अखाड़े के जो है तमाम जो संत महात्मा है, महामंडलेश्वर है, उनका यहाँ पर जत्था पहुंच चुका है। और आप देखिए कि उनके साथ जो उनके डिवोटीज हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग आनंद अखाड़े के साथ जा रहे हैं यहाँ पर और कितना उत्साह है लोगों में? बहुत ही शानदार उत्साह, ऐतिहासिक पल है ये हिंदू संस्कृति सभ्यता का, सनातन का बहुत ही ऐतिहासिक। कहाँ से आए आप? हम जोधपुर राजस्थान से है। राजस्थान से आए। कैसी तैयारी है? बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था की है। आप जो है यहाँ पर अमृत स्नान के साक्षी बन रहे हैं, उसको देख रहे हैं यहाँ पर लोग बड़े उत्साह में। बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है कि हम ये अमृत स्नान का हम साक्षी बने, मैं और मेरा बच्चा। आपने क्या देखा यहाँ पर? संतों को देखा? हमने यहाँ पे संतों को देखा। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के संत हैं और बहुत अच्छे संत हैं। बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कुछ सुनाएंगे आप? महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो संत महंत हैं, जो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, वो अपने भक्तों के साथ, अब डिवोटीज जो उनके हैं, उनके साथ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जितने भी प्रेशर पॉइंट्स थे वहाँ पे पुनः डिप्लॉयमेंट किया गया, रीडिप्लॉय करी गई है फोर्सेस। और कहीं भी इस तरीके की सिचुएशन, भीड़ नियंत्रण में समस्या नहीं है। सब बहुत सकुशल चल रहा है। जो प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस के जो जगह जगह पे सुझाव हैं, दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस, वो काइंडली बस फॉलो करते रहें। साइनेज वैभव कृष्ण को आप सुन रहे थे, जो कि मेला क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और उन्होंने कहा कि हर जगह पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। खासकर जो पांटून पुल है, जिसे क्रॉस करके अखाड़ों को आना है, वहां पर भी और भी ज्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई है, ताकि साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के रास्ते क्रॉस न करे, कहीं से कोई बाधा उत्पन्न ना हो। क्योंकि जब साधु संत नागा ये स्नान के लिए आते हैं तो बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से 13 अखाड़े हैं, लेकिन इन अखाड़ों के साथ भी संलिप्त कई और छोटे छोटे अखाड़े होते हैं। वो सभी स्नान के लिए नागा साधु सन्यासी जा रहे हैं। और ये विहंगम नज़ारा आपको हम प्रयागराज महाकुंभ से दिखा रहे हैं। देखिए, अभी सुबह के 6 नहीं बजे हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। नागा सन्यासियों के साथ स्नान कर रहे हैं। मैं आनंद अखाड़े का आचार्य अपने अखाड़े के साथ स्नान करने, नागा सन्यासियों के साथ स्नान करने जा रहा हूँ। अलग आनंद की अनुभूति हो रही है और यही आनंद अमृत की वर्षा कर रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी ने जो व्यवस्था की है वो बहुत। पंचायती निरंजनी अखाड़ा बहुत सुंदर दृश्य है। दुल्हन की भांति प्रयाग नगरी सजी हुई है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। किसी भी प्रकार से वहाँ पे ध्यान ना दें। और बहुत सुंदर राज्य सरकार, भारत सरकार की व्यवस्था है। और माननीय आदित्य योगीनाथ जैसा हर राज्य में एक योगी होना चाहिए। और यही संदेश है। माँ भगवती सरस्वती आप लोगों के ऊपर कृपा करें, क्योंकि बसंत पंचमी का शुभ अवसर है। वाणी कारक वह देवी है
और निश्चित रूप से त्रिवेणी की पावन गोद से आप सभी के लिए मंगल कामना, शुभ कामना और नित्य नई नूतन प्रगति आप सभी लोग करें। महामंडलेश्वर बनने के बाद ये पहला आपका अमृत स्नान होने जा रहा है, कितना उत्साहित है इसको लेकर? मैं बहुत उत्साहित हूँ। माँ भगवती ने बहुत कृपा करी हमारे ऊपर और आप सभी के लिए मेरा सुकृत जो भी है वो आप लोगों के लिए। ये बताएं कि क्या संदेश है न्यूज 18 के माध्यम से, क्या अपील करेंगे आप? युवाओं के लिए संदेश है और वृद्धजनों के लिए भी, माता पिता के लिए भी, अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़ें। अध्यात्म शक्ति, ऊर्जा और संबल प्रदान करेगा और कुंभ में जरूर दर्शन करने आए, लास्ट तक आए, लेकिन स्नान करने जरूर आए। तो निश्चित तौर पर ये बाल साधु हैं पुष्पांजलि पुरी जी, जिन्होंने अभी जिन्हें संगम तट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं My life. Thank you. Namaste. Bastian from the Netherlands and Italy. It's amazing. You have to see it once in your lifetime. Great. We are happy we were here. Woo-hoo! तो जिंदगी में एक बार ही ये अनुभव हासिल हो सकती है। इस तरह का नजारा है, इस तरह का माहौल है। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं और तड़के देखिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हुए, संतों के दर्शन करते हुए, आम लोगों के बीच कई किलोमीटर पैदल यात्रा करने के साथ भी कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं ये तमाम श्रद्धालु। आप देख सकते हैं जो विदेशों से सैलानी आए हैं वो भी सनातन को करीब से देखकर अचंभित हैं, आकर्षित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव इससे पहले कभी नहीं हुआ। व्यवस्थाओं को देखकर भी सबका यही कहना है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। राजीव का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजीव का रुख करेंगे, उनके साथ श्रद्धालु मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अमृत स्नान के मौके पर तमाम जो देश के विभिन्न राज्य हैं उनके श्रद्धालु भी पहुंचे हैं अपने अपने अखाड़ों के साथ। कहां से आए हैं आप लोग? श्री गंगानगर, राजस्थान। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, मनोरम, आत्मा तृप्त हो गई। किस तरह के अरेंजमेंट है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप जा रहे हैं? यस। आप कहाँ से? श्री गंगानगर, राजस्थान। एक ही ग्रुप है मेरा, तो गंगा मैया ने एक दिन में प्रोग्राम बना दिया, 15 मिनट में। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार बंदोबस्त। अखाड़ों का यह तीसरा स्नान पर्व है। हमारे साथ यहाँ पर है डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज बताएं कि सुबह कितने बजे स्नान शुरू हो गया था, अब तक कितने लोगों ने स्नान किया और किस तरह की तैयारी की गई है इस बार? देखिए, निर्धारित जो समय था अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के डिपार्चर का, जो प्रस्थान का, वो 4 बजे था, लेकिन 4 से पहले ही, आधा घंटे पहले ही 3:30 बजे ही अखाड़े, पहला अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा अपने शिविर से निकल गए थे और पहला अखाड़ा स्नान करके शिविर में चला गया है। अभी निरंजनी अखाड़ा उनका स्नान हो रहा है, इसके बाद जूना अखाड़ा का स्नान होगा। तो जो अखाड़े हैं वो अपने समय से पहले ही सब स्नान के लिए चल रहे हैं। सर, अभी अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां इस बार स्नान पर की गई हैं? बैरिकेडिंग की गई है, सिक्योरिटी के क्या और पुख्ता इंतजाम किए गए? देखिए, फोर्स को रीडिप्लॉय किया गया है। जहाँ पे पिछली बार 29 तारीख को कुछ घटना हुई थी और प्रेशर पॉइंट्स थे, उन सब के दृष्टिगत फोर्स को रीडिप्लॉय किया गया। आप देख सकते हैं काफी सुचारू रूप से, एकदम शांतिपूर्वक तरीके से अमृत स्नान चल रहा है। अभी तक की क्या आंकड़े हैं, कितने लोगों ने स्नान कर लिया है और किस तरह से लोग यहाँ से जा रहे हैं, और स्नान घाटों को खाली कराने को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, स्नान घाट जहाँ अखाड़े स्नान कर रहे हैं यहाँ पे अलग व्यवस्था है और इसी के बगल में बैरिकेडिंग के बाद जो है वो दूसरे स्नान घाट हैं। दोनों तरफ पुलिस का काफी डिप्लॉयमेंट है और समय समय पे घाटों को स्वच्छ करने की भी व्यवस्था है। न्यूज 18 के माध्यम से क्या अपील कर रहे हैं, क्योंकि दर्शक तमाम आपको देख रहे हैं इस समय, क्या अपील करेंगे जो मेला क्षेत्र में आ रहे हैं वो क्या कुछ करें? देखिए, यही अपील है कि मेला पुलिस ने यहाँ पे एकल मार्ग व्यवस्था कायम की हुई है। एक ही रास्ते से, जिस रास्ते से जाना है, लौट के उस रास्ते से अलग लौटने का रास्ता है। तो जो रास्ता पुलिस ने डिसाइड किया है उसकी जगह जगह पे साइनेज है, जगह जगह पे उसकी सूचना दी गई है, उसे फॉलो करते रहें। कहीं भी इस तरीके से ना हो कि जहाँ से लोग आ रहे हैं वहीं पे निकलने वाले लोग भी जाएं, जिसकी वजह से प्रेशर पॉइंट बन जाते हैं। तो एकल मार्ग व्यवस्था को फॉलो करते रहें, पुलिस के साइनेज को, पुलिस की जो बीच में गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करते रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सकुशल सभी। स्नान जिसकी भव्य तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, निरंजनी अखाड़े के साधु संत स्नान कर रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने स्नान कर लिया है। वक्त से पहले, जो समय स्नान का निर्धारित था उससे पहले साधु अखाड़े सब स्नान करते हुए
निरंजनी अखाड़े के साधु संत बगल में ही बैरिकेटिंग की हुई है। दूसरे घाट पर आम श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के साथ ही जो उनके अनुयायी है वो भी स्नान कर रहे हैं। जो परंपरा है उसके मुताबिक सबसे पहले अखाड़े अपने इष्ट देवता के प्रतीक चिन्हों का स्नान कराते हैं, उसके बाद शस्त्रों का स्नान कराते हैं, फिर खुद स्नान करते हैं। तो कुछ वही परंपरा इस वक्त निभाते हुए ये अखाड़े नजर आ रहे हैं। जो शैव परंपरा के अखाड़े होते हैं वो हाथों में त्रिशूल लेकर चलते हैं, जबकि तलवार लेकर भी चलते हैं। जो वैष्णव परंपरा के अखाड़े होते हैं सबके अपने अपने प्रतीक और अपने अपने शस्त्र हैं। देखिए कैसे नाचते झूमते गाते ये नागा स्नान के लिए जा रहे हैं। ये नागा वो हैं जिन्होंने आम जीवन से दूसरे अखाड़ों को भी मैं दिखाऊंगा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। इस दौरान यहाँ पे तस्वीरें भी दिखाता चलूं। जो पब्लिक आम पब्लिक को बैरिकेटिंग करके दूसरे रास्तों से में डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि ये जो दो मार्ग हैं, एक संगम की तरफ जाने वाले और एक संगम से वापस शिविर की तरफ जाने वाला मार्ग, दोनों ही मार्ग पर पब्लिक की एंट्री नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मीडिया या प्रशासन के लोग ही मौजूद हैं। तो फिलहाल पब्लिक भी लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। साधु संतों की तरफ से, महामंडलेश्वरों की तरफ से बार बार यही अपील की गई है कि 5 कोस का जो दायरा है, यह प्रयागराज का जो 5 कोस का दायरा है, जिसमें फाफा मऊ से लेकर और आगे दूसरी तरफ आप अगर जाएं तो 5 कोस का दायरा है। आप शैव परंपरा के ये हैं शिव परंपरा के अखाड़े, जो कि हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए हाथों में त्रिशूल लिए हुए स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये अखाड़े जो नागा साधु संत हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद ही कोई सन्यासी नागा साधु बनता है और बहुत ज़्यादा कठिन संसार की मोहमाया से इन्हें दूर होना होता है। साथ ही हर रोज़ कठिन तपस्या करनी होती है। दिन में सिर्फ एक बार खाना होता है।